चलें जी, बात करते हैं स्पेशल स्टूडेंट रिलीफ SSR रूल की। जो नई ऑप्शन अवेलेबल हुई है F1 स्टूडेंट्स को, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जो कि US में मौजूद हैं, उनको नई ऑप्शन DHS ने प्रोवाइड की है कि वो काम कर सकते हैं US में। किस सूरत में कर सकते हैं, चलें हम उनकी जो फैक्ट शीट है उसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में देखते हैं और पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं वो, कि आप क्या कर सकते हो। कौन स्टूडेंट्स, जो F1 स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो उनसे हैं US में मौजूद हैं, वो काम के लिए कैसे काम कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अदर देन OPT एंड अदर देन CPT। ठीक है जी। So in general, an SSR notice applies to the F1 students who meet all the following conditions. So there are certain conditions the students need to follow. Number one, are impacted by the emergent circumstances as specified in the applicable SSR notice by being part of the identified country, region, territory, or group. Number two, were lawfully present in the United States in F1 non-immigrant status on the date specified in the applicable SSR notice. Number 3, वो ज़ाहिर lawful नहीं है if they are maintaining their status as F1, are enrolled in an academic institution that is certified by the SEVP to enroll F1 non-immigrant students, are currently maintaining F1 non-immigrant status, पढ़ाई कर रहे हैं ठीक तरह, अपने ग्रेड्स मेंटेन कर रहे हैं, अपना क्रेडिट आवर्स जो उनसे हैं उनको मेंटेन कर रहे हैं, are experiencing severe economic hardship as a direct result of the emergent circumstances specified in the applicable SSR notice. ठीक है जी। अब वो आप जनरल रेगुलेशंस रूल्स ये कह रहे हैं। So what relief does SSR provide? Second, उनकी फैक्ट्स कहती है कि जी eligible F1 students who are experiencing severe economic hardship as a direct result of the emergent circumstances specified in the applicable SSR notice may request employment authorization, work an increased number of hours while school is in session, and reduce their course load while continuing to maintaining F1 non-immigrant student status. So good news, वो लोग, वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि जी ओ इतने क्रेडिट आवर्स हमें कवर करने पड़ रहे हैं और जो उनसे इन सेशन, उनको रिड्यूस भी किया जा सकता है। वो कह सकते हैं कि हमारी ऐसी हार्डशिप है कि हमें काम करना ज़रूरी है और इस सूरत में हम अपने ग्रेड्स भी मेंटेन रखेंगे, अपने क्रेडिट आवर्स भी मेंटेन रखेंगे रिड्यूस्ड, और उसके अलावा काम भी कर सकेंगे। डज SSR अप्लाई टू एलिजिबल F1 स्टूडेंट्स एट ऑल एजुकेशनल लेवल? तो answer is yes. All eligible F1 students, regardless of the educational level, may receive SSR. So for more details, एक और सवाल है, does SSR apply to M1 students and F2 dependent students? So this particular provision, SSR, does not apply to the F2 dependents and does not apply to the M1. It specifically applies to the F1 students. वो लोग जो directly F1 students हैं वो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द हार्डशिप्स जिनको पहले हमने मेंशन किया है, और वर्क ऑथराइजेशन उनको मिल सकती है। सो वेरी गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स। वी हैव millions of students in F1 student status in United States जो कि इधर पढ़ाई के लिए आए हुए हैं। मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशंस, मुख्तलिफ किस्म की उनके सब्जेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के उनके स्टडी प्रोग्राम्स हैं जिनमें वो इनरोल हुए हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन ये नहीं लगा रहे हैं कि जी आप स्पेसिफिकली किसी बैचलर्स प्रोग्राम में या पोस्ट ग्रेजुएट में है या किसी में है तो आप वर्क ऑथराइजेशन अंडर SSR अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो सारों को अलाउ कर रहे हैं जो मेंटेन कर रहा है F1 स्टेटस और जिसको ये हार्डशिप्स फेस कर रहा है वो अप्लाई कर सकता है। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट आवर ऑफिस। आपको हमारी ऑफिस की डिटेल्स, दोनों ऑफिस की, न्यूयॉर्क ऑफिस और ह्यूस्टन ऑफिस की, स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। हमारे टेलीफोन नंबर, हमारी वेबसाइट, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। और प्लीज़ ये हम आप आखिर में वीडियो पे पहुंच गए हैं, लेकिन प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको समझ आए कि जो मैसेज आपको कन्वे किया जा रहा है, यू कैन गैदर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।